गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, जिसमें कविता थी। और ये चैप्टर जो है ये क्या है, एक जो लेखक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके जीवन से कुछ संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उसका सुंदर वर्णन किया गया है इस चैप्टर में, इस पार्ट में। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है? लेखक हैं, ठीक है, और समाज सुधारक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 6 सितंबर सन 1820 ईस्वी को मेदिनी जिले के वीर सिंह गांव में हुआ। ये अंडरलाइन करना है आप लोगों को, ये पूरा यहाँ से ईश्वर चंद्र विद्यासागर से हुआ था तक, ठीक है। कहाँ हुआ था? 6 सितंबर सन 1820 ईस्वी को मेदिनी जिले के वीर सिंह गाँव में हुआ था। वे बचपन से ही सादगी के अवतार थे। सादगी मतलब कि बहुत ही सादा जीवन जीते थे, ठीक है। सच्चाई उनकी सहचर थी। सहचर अर्थात उनका साथी था, दोस्त था। सच्चाई। पुरुषार्थ उनका बल था और दूसरों की सहायता करना उनका धर्म था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दूसरों की सहायता उनकी प्रारंभिक शिक्षा पुरानी पद्धति के आधार पर हुई थी, ठीक है, मतलब कि जो पुराने ज़माने का होता है उसमें हुई थी। उस पद्धति का प्रभाव उनके ऊपर जीवन भर रहा। उनके शैशव काल में उनका बालिका से स्नेह बहुत गहरा उतर गया, ठीक है। जो एक बालिका थी उनसे उनका क्या स्नेह बहुत ही गहरा हो गया बचपन में ही, ठीक है, शैशव काल में ही अर्थात बाल्यकाल में। इतना गहरा कि वे समाज में इसका विरोध करने वालों से टक्कर लेने से भी नहीं घबराए और देश के सामने सच्चे समाज सुधारक के रूप में उतरे। उच्च शिक्षा पाने के लिए उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। अंडरलाइन करना है, उच्च शिक्षा पाने के लिए उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। ये अंडरलाइन करना है आप लोगों को, उच्च शिक्षा से लेकर पढ़ा तक, ठीक है। उच्च शिक्षा पाने के लिए उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। बाल संगिनी का विक्षोभ सहन करना पड़ा, मतलब कि जो बाल संगिनी थी, उनकी बचपन की मित्र थी, जो बालिका थी, उनका विक्षोभ मतलब उनसे अलग होने का उनको वियोग सहना पड़ा। पर मन ही मन निश्चय कर लिया कि युवावस्था में उससे शादी करेंगे। जब युवावस्था आएंगे, मतलब जवान होंगे, तो उन्हीं से शादी करेंगे। कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन किया और उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्राध्यापक बन गए। जब वो कोलकाता में अपना संस्कृत का महाविद्यालय में अध्ययन कर लिए, तो उसके बाद क्या किया, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो वो क्या बन गए? प्राध्यापक, मतलब वो एक विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाने लग गए, ठीक है। छुट्टियों में जब उन्हें वीर सिंह गाँव आए तो बाल संगिनी से मिलने के लिए ललायित हो उठे, मतलब बहुत ही उत्सुक हो उठे और भेंट होने पर उसे देखते रह गए। जब वो मिली तो उसे देखते रह गए। वह श्वेत वेशभूषा में भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर लज्जा के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मतलब वो बाल संगिनी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की, वो क्या सफ़ेद वस्त्र धारण करके उनके सामने आई और वो उन्हें देखते रह गए। ऐसा क्या देख रहे हो? जब उन्होंने बोला, जो उनकी बाल संगिनी थी, उन्होंने बोला ऐसा क्या देख रहे हो? उस सुंदरी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तंद्रा को तोड़ा। कुछ नहीं, मतलब उनकी जो एकटक देख रहे थे उसको तोड़ा। तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मुख से निकला, तुम मेरे साथ विवाह करोगी? उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं ईश्वर। इतना कहकर वह सुंदरी बिलख पड़ी, मतलब कि वो रोने लग गई। क्यों नहीं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्वर में दृढ़ता थी, मतलब कि कठोरता थी। वो बोले तो कठोरता उत्पन्न हुई। इसमें तुम्हारे परिवार वालों को क्या ऐतराज़ हो सकता है? मैं पढ़ा लिखा हूँ और अपने पैरों पर खड़ा हूँ। यह बात नहीं है ईश्वर। उस सुंदरी ने दबी जवान से कहा, मैं बाल विधवा हूँ, हमारे समाज में विधवा का विवाह नहीं होता है। तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं बाल विधवा हूँ और हमारे समाज में विधवाओं का विवाह नहीं होता। कि मतलब बाल विधवा मतलब बचपन में जब पहले पुराने ज़माने में क्या होता था बच्चों कि छोटी छोटी लड़कियों की क्या शादी करा दी जाती थी
और जब उनकी शादी करा दी जाती है तो बाई चांस किसी एक्सीडेंट में उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको उनका क्या करते थे, उनका दोबारा विवाह नहीं करवाते थे। उनको जीवन भर क्या करना, एक विधवा का जीवन जीना पड़ता था। ना वो रंगीन वस्त्र पहन सकते थे, कुछ भी नहीं। और उनको जीवन भर, चाहे बचपन में उनके पति की मृत्यु क्यों नहीं हो गई, जीवन भर उनको इसी एक सादगी भरा जीवन जीना पड़ता था। आम लड़कियों की तरह नहीं जी सकते थे। तो वो जवाब देते हैं कि हमारे समाज में विधवा का विवाह पुनः नहीं हो सकता। आगे, विधवा ईश्वरचंद विद्यासागर ने दोहराया। उन्होंने पूछा बहुत आश्चर्यचकित होकर, विधवा ईश्वरचंद विद्यासागर ने दोहराया, फिर बोलो तुम्हारे विवाह कब हुआ। उन्होंने पूछा तुम्हारा विवाह कब हुआ। जब तुम कोलकाता पढ़ने के लिए गए थे, तो वो बचपन में ही चले गए थे ईश्वरचंद विद्यासागर जी कोलकाता पढ़ने के लिए। तो उन्होंने पूछा तुमने विवाह कब किया। सुंदरी, जब वो कोलकाता गए थे, बोलते जब तुम कोलकाता गए थे तब मेरी शादी हो गई थी। सुंदरी बोली, उस समय मैं 8 वर्ष की थी और मेरे पति 60 वर्ष के थे। मैंने पति का चेहरा विवाह संस्कार के समय कुछ देर के लिए देखा था। दूसरे दिन पतिदेव बहुत सा पैसा और सामान लेकर विदा हो गए थे, फिर वे लौटकर नहीं आए। कुछ वर्ष बाद उनकी मृत्यु का समाचार मिला। मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी गई थी और मेरे सुंदर बाल कटवा दिए गए थे। इतना कहकर वह सुबक पड़ी, यानी कि रोने सी लगी। ईश्वरचंद विद्यासागर ने सोचा कि यह कैसी विडम्बना है। यह किशोरी यौवन के पूर्णतया विकसित होने से पूर्व ही वैधव्य की आधी हो गई, मतलब कि वैधव्य की विधवा जीवन जीने लगी। अपना सब कुछ गवा बैठी। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, प्रेम के सपने देखना और गृहस्थ का सुख भोगना उसके लिए वर्जित हो गया। मतलब वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब वो विधवा हो गई तो पहले का समाज ऐसा था कि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। यह कहकर किशोरी नहीं, लाखों ऐसी किशोरियां होंगी उसके देश में जिन्हें वैधव्य की अग्नि में सुख शांति की बलि चढ़ानी पड़ी होगी। मैंने आज इतना आप लोगों को रीडिंग करा दिया है, नेक्स्ट पेज नंबर 11 तक। नेक्स्ट पेज मैं आप लोगों को कल रीडिंग कराऊंगी। आप लोग भी इतना रीडिंग करेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट लगेगा मुझसे पूछेंगे और अच्छे से रीडिंग करना सीखेंगे। और इसका वॉइस रिकॉर्डर मेरे को भेजेंगे, किसी का भी नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजना है। ओके, थैंक यू।